संगत जी, भावना सच्ची हो तो जुबा की जरूरत नहीं पड़ती। कोई सुने न सुने, गुरु जी खुद ही उस पुकार को सुन लेते हैं। एक बार सच्चे मन से, भक्ति भाव से गुरु जी को पुकार कर देखिए तो सही। आंखें नम हो न हो, दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तड़प दिल में होनी चाहिए। गुरु जी की गुरु जी करोड़ों में ही हम सभी संगत को चुन लेते हैं। मेरा रब मेरा सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि गुरु जी सभी संगत के अंग संग हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कहते हैं अपने संगत का कल्याण करने के लिए कि नीवा होके रहा करो, चंगे होके रहा करो, निंदा चुगली से बचा करो और अनंत भक्ति किया करो, सेवा सिमरन सत्संग किया करो। संगत जी, जिंदगी का एक कड़वा सच है, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर निकलती है। संगत जी, जिंदगी का गणित भी यही कहता है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। अर्थात आप सत्संग सेवा सिमरन में जब भी आए तो माथा टेकर गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी आपके चरणों में हैं, अब हमें आप ही पार लगाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में एक बात याद रखिए, जो हर इंसान हार की डर से आगे नहीं बढ़ता वह इंसान कभी जीत नहीं सकता। एक बात याद रखिए कि जो इंसान जीत के लिए हारता है वह अक्सर बिखर जाता है। जो हार कर जीतता है वही लास्ट में निखर जाता है। गुरु जी की अद्भुत ब्लेसिंग मिलती है। आपको हारना नहीं है, आप उठिए और आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में एक बात और याद रखिए कि दौलत और पद व्यक्ति को अल्प समय के लिए बड़ा बनाकर रखते हैं, लेकिन संगत जी, सत्कर्म सेवा जब तब आपका अच्छा व्यक्तित्व आजीवन इंसान को बड़ा और अमर बनाकर रखती है। इसलिए हमेशा गुरु जी का सिमरन करें, मंत्र जाप का उच्चारण करें। आपके अंदर अनंत भक्ति जागेगी और जितना भक्ति जागेगी उतना आप गुरु जी के लिए समर्पित होंगे। जितना गुरु जी के लिए समर्पित होंगे उतना ज़्यादा आपका कल्याण और आपके परिवार का कल्याण होता जाएगा। गुरु जी की अद्भुत ब्लेसिंग मिलेगी। एक बार कोशिश करके देखिए। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी की आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं, जो बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपके सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलने वाले हैं। चलिए आगे गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले So it was a very blessed day for us and महाराज की सब संगत हमारे घर आएगी, हम बहुत एक्साइटेड थे। और सब तैयारियां हो रही थी कि सब कैसे होगा। एंड हमने महाराज के लिए वी वांटेड कि हम मतलब जो भी इनविटेशन कार्ड और ये सब उस टाइम ऐसे ही होता था सब, तो प्रिंट करने के लिए दिए हुए थे। तो जब मैं प्रिंट शॉप पे गई ये सब सामान लेने के लिए, तो जो प्रिंट शॉप के अंकल थे उन्होंने एक स्वरूप मुझे दिया एंड एक बड़ा स्वरूप था गुरु जी का। एंड ही सेड कि ये आपके लिए है। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी। गुरु जी ने स्वरूप भेजा एंड अपनी ब्लेसिंग्स भेजी एंड उस स्वरूप को हमने फ्रेम करवाया। एंड जब सत्संग हुआ तो उस स्वरूप में गुरु जी ने अपने दर्शन भी दिए जल प्रसाद के फॉर्म में। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। एंड वो स्वरूप मेरे दिल के और फिजिकली भी मेरे बहुत करीब है। उस स्वरूप का, महाराज के हर स्वरूप का शायद मुझे लगता है कुछ अलग मतलब होता है, और जिस स्वरूप से महाराज ब्लेस करना चाहते हैं वो उन्हीं को पता होता है।
कुछ साल बाद जब मैं पुरानी फोटोज देख रही थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस दिन हम लोग सिलेक्ट सिटी वॉक सत्संग के लिए गए थे और उसके बाद बड़े मंदिर पहली बारी जब मैं गई थी, तो वो वाली फोटो थी मेरे पास सत्संग की जो सिलेक्ट सिटी वॉक में हुआ था। एंड उस सत्संग में सेम महाराज का स्वरूप था जो महाराज ने बैसाखी पे मेरे घर भेजा, हमारे घर भेजा। एंड संगत जी, उससे रिलेटेड एक और सत्संग मैं शेयर करूंगी कि अभी ये बहुत रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है। मैं गुरुजी के कोई ब्रेसलेट और लॉकेट वगैरह नहीं पहनती थी बिल्कुल भी। एंड मुझे लगता था कि पसीना है, ये है, वो है, मतलब मुझे ठीक नहीं लगता था। और कभी मैं किसी को देख भी लेती थी पहने हुए तो मतलब मेरे माइंड में यही आता था कि ये क्यों पहनते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये मेरी ही नादानी थी एंड महाराज ने इसे बहुत अच्छी तरह क्लियर किया। एंड एक बारी मैं लास्ट ईयर बड़े मंदिर गई तो एक आंटी ने मुझे एक लॉकेट दिया, एक ब्रेसलेट दिया। एंड उन्होंने कहा कि ये आपको पहनना है। एंड संगत जी, मैं ब्रेसलेट नहीं पहनती थी उस टाइम पे। एंड तो मैंने देखा वो ब्रेसलेट में वही स्वरूप थे जो जिनकी मैं अभी बता रही थी, जिनके बारे में मैं अभी बता रही थी। तो मैं घर ले आई एंड मैंने मंदिर में रख दिए। एंड ये बात खत्म हो गई। उसके अगले हफ्ते जब मैं फिर से बड़े मंदिर गई तो मुझे एक दूसरी आंटी ने बोला, एक और ब्रेसलेट दिया। एंड उन्होंने वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में पहना दिया। एंड शी सेड कि ये ब्रेसलेट आपको पहनना है। मैं काफी मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि गुरुजी एक के बाद एक हफ्ते मतलब मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने वो ब्रेसलेट पहना ही रखा। और जब मैंने वो ब्रेसलेट में स्वरूप देखा तो वो सेकंड टाइम भी सेम स्वरूप था जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था और जो मैं अभी बता रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने वो ब्रेसलेट पहन के रखा। एंड उसके 2-3 हफ्ते बाद हम किसी संगत के घर गए थे। एंड मेरी मदर मेरे साथ थे। एंड हम आज्ञा ले रहे थे तो उन्होंने हमें 2 पैकेट पकड़ाए, एक मेरी मदर को और एक मुझे। और जब मैंने घर आके देखा तो उस पैकेट में एक गुरुजी का एक ब्रेसलेट था। वो ब्रेसलेट भी सेम स्वरूप का था। तो मुझे लगा कि शायद सेम ही मॉम को भी मिला होगा, लेकिन मेरी मदर के पैकेट में दूसरे स्वरूप थे। उनको भी जो ब्रेसलेट मिला था वो दूसरे स्वरूप का था। सो गुरुजी मेड इट वेरी क्लियर टू मी कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए। उसी दौरान उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उन्होंने ये क्लियर कि मैं बहुत ही शॉर्ट में बताती हूँ कि एक आंटी थे जिनके उन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ था और कुछ चीजें गिरी, वो सीढ़ी से उतरे और कुछ ऊपर से गिरा। एंड उनको बहुत जोर से लग सकती थी बट पूरा इम्पैक्ट ब्रेसलेट पे आया एंड उनको बिल्कुल भी नहीं लगी। सो गुरुजी इंडिकेटेड टू मी दैट वो मुझे किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो हमें पता भी नहीं लगने देते कि वो हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एंड संगत जी, उसके 1 महीने बाद मुझे एक और ब्रेसलेट मिला एंड दैट वाज आल्सो द सेम स्वरूप। So now I have 4 bracelets which have the same swaroop. So thank you so much Guruji for endless blessings. And एक पॉइंट तो ऐसा था मैंने चारों ही पहन लिए थे मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी यही चाहते हैं। फिर फाइनली so that was the satsang of the bracelets. Then I just want to share one satsang which was related to just before COVID. गुरुजी ने हमें जैसे कोविड से पहले सबको सत्संग मतलब हमारे यहाँ तो सब ऐसे सबके संगत के साथ ही होते थे। एंड जस्ट सितंबर 2019 में हमने सोचा था कि हम
हमारे मन में आ रहा था कि गुरुजी का सत्संग गुरुजी को करें। एंड बट गुरुजी ने मन में यही डाला कि तुम सत्संग करो, लेकिन तुम सिर्फ फैमिली फैमिली के साथ करो। एंड उसके बाद उन्होंने जैसे एक हैबिट थी लगा दी कि हम मंथली सत्संग करने लगे। और कोविड, उन्हीं को पता था कि ये टाइम ऐसा आएगा कि हम संगत के साथ बैठ के काफी टाइम सत्संग नहीं कर पाएंगे। तो हमें उन्होंने, उनका बहुत शुक्राना, उन्होंने हमें ये हैबिट ही डाली कि हम फैमिली फैमिली के साथ ही सत्संग कर पाए। एंड पूरे कोविड पीरियड में उन्होंने हमें बहुत प्रोटेक्ट किया। महाराज की बहुत कृपा, बहुत शुक्राना। बहुत कुछ हुआ उस टाइम। बहुत कभी कभी कुछ ना कुछ न्यूज भी आती रहती थी हमें। एंड वो ही डेट बताते थे कि कब सत्संग करना है। एंड कुछ ना कुछ ऐसा होता था, या न्यूज एक दिन पहले या एक दिन बाद में हमें पता लगता था कि कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा। एंड हमारे मन से बस शुक्राने ही निकलते थे कि गुरुजी आप मतलब हमें हर चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड एक दिन आई जस्ट say one or two things which happened during that time. एक दिन हम लोग सत्संग करके बस उठे ही थे कि हमें न्यूज आई कि मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था। एंड गुरुजी kept him very safe and he was fine. The car was damaged badly. So thank you गुरुजी। एंड एक दिन न्यूज आई, अभी आई गेस ये लास्ट ईयर की बात है, महाराज ने सत्संग कराया था। एंड उसी दिन हमें पता लगा कि मेरा नेफ्यू बाहर पढ़ाई करने गया हुआ है। एंड he was in an accident and there were 3 or 4 boys in the car and Guruji protected all of them and everybody was fine and including the car. It could have been बहुत ही, जो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, मतलब वो हाईवे पे थे एंड काफी बहुत ही प्रोटेक्ट किया गुरुजी ने। काफी कुछ हो सकता था जो उन्होंने सब प्रोटेक्ट करके सब ठीक कर दिया। सो गुरुजी जो सत्संग डेट देते हैं वो उन्हीं को पता होता है कि वो क्यों देते हैं एंड क्या करते हैं उसमें। कभी हमें बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं, पर जो भी वो देते हैं, जो भी वो करते हैं, उसके लिए बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह जैसे मैं बता रही थी कि मेरा नेफ्यू जब बाहर जा रहा था पढ़ाई करने के लिए, तो थोड़ी एंजाइटी जैसे फैमिली को होती है कि पहली बार ही कोई ऐसे जा रहा था हमारी फैमिली से, तो मेरे माइंड में भी बार बार आ रहा था गुरुजी वो पहली बार ही जा रहा है, छोटा है, बच्चा है, तो ऐसे ऐसे। तो उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए, जो आंटियों के, जो पेरेंट्स के, जो बताते थे कि गुरुजी जब जाते हैं, गुरुजी जब ने कहा है कि जब वो बच्चों को बाहर भेजते हैं या ऐसे पढ़ाई के लिए या अकेले भेजते हैं, तो वो उनके साथ रहते हैं। एंड इससे मतलब गुरुजी इतना सुनते हैं, हर बात हमारी सुनते हैं। वो उन्हें कब पता है कि हमें क्या सुनवाना है, हमारे क्या क्वेश्चंस हैं, हमें क्या आंसर्स चाहिए। और सत्संग और शब्द के थ्रू वो बार बार हमें वो आंसर्स देते ही रहते हैं। और जब भी हम उनसे अरदास करते हैं तो वो हमें वो एकदम वो आंसर्स दे देते हैं। इसी से रिलेटेड मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करूंगी जो मैंने सवाल गुरुजी से फ्रॉम टाइम टू टाइम पूछे, और उन्होंने मुझे सत्संग और शब्द के थ्रू आंसर्स दिए हैं। एक बारी मैं कार में कहीं जा रही थी और मैं गुरुजी से, मेरे मन में यही आ रहा था कि गुरुजी जब हम माथा टेकते हैं, शुरू की बात है, जब हम माथा टेकते हैं तो हॉल में वहां पे आपकी गद्दी भी है और शिव मूर्ति भी है, और जब सब कहते हैं कि आप ही शिव हो, तो फिर दो जगह ये अलग अलग क्यों है। और तब गुरुजी ने मुझे शब्द सुनवाए और बैक टू बैक 2-3 शब्द मेरी गाड़ी में प्ले हुए, जिससे उन्होंने मुझे ये समझाया कि गुरु की अलग इम्पोर्टेंस है और भगवान अलग है, और गुरु के बिना तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते। तो गुरु ही है जो तुम्हें भगवान तक का रास्ता दिखाते हैं। एंड ये चीज हमारे लिए बहुत इजी है कि कर दिए गुरुजी ने, क्योंकि वो गुरु और भगवान खुद ही हैं।
लेकिन हमें शायद ये समझना मेरे लिए ज़रूरी था, तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से मुझे, बहुत प्यार से, शब्द से मुझे ये जवाब दिया, थैंक यू गुरुजी। एंड मुझे इम्पोर्टेंस समझाई कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। इसी तरह कुछ साल पहले मुझे कुछ महीने बहुत ही अजीब अजीब ड्रीम्स आते थे, थोड़े स्कैरी से, कुछ मतलब अनहोनी या कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज होती थी ड्रीम में। तो एक बारी मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे क्यों ऐसे ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि मैंने तो सुना है कि जो गुरु की शरण में, आपकी शरण में आ जाते हैं, उन्हें बुरे सपने भी नहीं आते, तो मुझे क्यों आते हैं। एंड उसके अगले दिन सुबह मुझे गुरुजी ने शब्द सुनवाया, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। एंड संगत जी, जब इसकी आप व्याख्या आप सबने सुनी होगी, एंड इसमें वो पूरी कथा आती है जिसमें वो राजा, एक राजा का पूरा जन्म काट देते हैं सिर्फ एक ड्रीम के थ्रू। एंड तब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई। एंड पल पल गुरुजी हमें संभालते हैं और हमारे ऐसे सारे सवालों के जवाब देते हैं, सब कुछ हमें कितने प्यार से वो समझाते हैं। मतलब ही इज जस्ट लव, ही इज जस्ट, कितने अवगुण मेरे में थे और कितनी सारी चीजें हैं लाइफ में जो मैंने सोची कि ये सब ठीक है, ऐसे ही होता है, और इतनी सारी चीजें जो हम कर जाते हैं कि हमें समझ में भी नहीं, हमें पता भी नहीं लगता। आजकल मुझे लगता है कि वो ग्रे लाइन इतनी हो गई है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है और गलत की पहचान करनी, मुझे लगता है मुझे बहुत मुश्किल थी, है रादर। एंड जब कभी कभी शब्द सुनते हैं, कोई व्याख्या सुनते हैं, तो समझ में आती है कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं। एंड अपने ऊपर इतनी शर्म आती है, एंड फिर भी गुरुजी ने इतना प्यार दिया है कि मतलब वो कोई भी हमारा अवगुण नहीं देखते। और हमें कि मतलब मैं पल पल लोगों को माइंड में हम जज करते हैं और सोचते हैं, लेकिन वो हमें कभी भी जज नहीं करते। वो हमें एंडलेसली प्यार करते हैं, एंडलेसली। हर चीज, हर खुशी उन्होंने दी, हर चीज, जो भी शौक उन्होंने, हर शौक मेरे पूरे किए। मुझे जब पता भी नहीं था कि वो मुझे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे उस टाइम भी सब कुछ दिया जो मैं सोच सकती थी, जो मैंने सोचा होगा। जब मैंने संगत जी, जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मुझे मुझे बस था कि मुझे करना है काम। एंड जो जो चीजें मैंने सोची थी, उन्होंने वो सारे मेरे ड्रीम्स पूरे किए। मुझे ट्रैवलिंग का शौक था, मुझे था कि मैं बड़ी कंपनी में काम करूं और मेरा एक अच्छा सा ऑफिस हो जहाँ पे मैं, मेरी विंडो के पास सीट हो, और मतलब ऐसे जो चीजें फ्लैश करती है ना माइंड में कभी बचपन में कि हाँ, ये ऑफिस देख के कि हाँ मेरा भी कभी ऐसा ऑफिस हो, और मैं विंडो के बाहर देखूं, ऐसे हल्की हल्की बारिश हो रही हो, या मुझे ट्रैफिक दिख रहा हो, या मैं देख पाऊं पूरी सिटी, शहर को देख पाऊं। गुरुजी ने वो सब कुछ मुझे दिया, और ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं थी मेरी, और ना ही कोई ऐसी काबिलियत स्पेशल थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी कि मुझे मेरे सारे सपने पूरे हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे काम करना है। उन्होंने ही मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जो मुझे गाइड करते गए, एक एक करके मुझे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मेरी जर्नी मुझे रिवील करी है। और सिर्फ जब मैं वापस देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि ये इसमें सिर्फ उनका हाथ है। उन्होंने ही मेरी पढ़ाई करवाई, उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है। एंड कहाँ, उन्होंने ही मेरी जॉब लगवाई सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, ऑन 7 जुलाई ही ब्लेस्ड मी कि मैं अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर पाई। एंड सब कितना ख्याल रखते हैं वो हमारा, उन्हें हमारी पल पल की चिंता है। सेवा से रिलेटेड मैं एक दो सत्संग और सुनाती हूँ।
एक बारी मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और बार-बार मुझे कुछ ना कुछ हो रहा था। एक बारी जब मैं गाड़ी स्टार्ट करके करी तो मैं हमारे घर के पास ही एक पेट्रोल पंप है एंड जैसे ही मैं थोड़ी घर से बाहर निकली तो मुझे लगा कि मेरा टायर फ्लैट है और मैं सीधा पेट्रोल पंप पे गई एंड जब उसने मेरी गाड़ी चेक करी तो उसमें 13 पंचर थे। और संगत जी मैं तभी वापस आई थी बाहर से एंड गाड़ी बहुत दिन घर पे ही खड़ी थी, कोई भी नहीं चला रहा था उसको एंड मतलब खड़ी गाड़ी में एक ही टायर में 13 पंचर कैसे हुए किसी को समझ नहीं आया एंड ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे कार में और मुझे मंदिर जाने में बार बार मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं जा पाऊंगी कैसे जाऊंगी गाड़ी के बिना ऐसे ऐसे एंड तो मेरे माइंड में यही आ रहा था कि गुरुजी आप क्या आप चाहते हो कि मैं सेवा पे आऊं या नहीं आऊं एंड बार बार मेरे माइंड में यही प्रश्न आ रहा था कि मतलब बहुत ही हैवी हार्ट के साथ कि कहीं आप मुझे ये इंडिकेट तो नहीं कर रहे कि मैं ना आऊं एंड संजय जी यही सोचते सोचते जब मैं अगर तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करी कि अगर आप चाहते हो कि मैं आऊं तो आप प्लीज मुझे एक बटरफ्लाई दिखा दो। यही सोचते सोचते मैं मंदिर के टी पॉइंट पे पहुंची एंड मैं मंदिर के टी पॉइंट से टर्न करने के लिए वहां पे गाड़ी रुकी हुई थी एंड वहां पे सडनली मैंने देखा एक बटरफ्लाई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। सडनली विद इन 1 मिनट वहां पे हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाईज थी और वो कुछ टाइम वहीं पे घूमती रही एंड मतलब बहुत ही क्लाउडी डे था, कोई भी बटरफ्लाईज नहीं थी उस टाइम पे एंड मॉनसून का टाइम था एंड इतने प्यारे गुरुजी उन्होंने मुझे इतने प्यार से मेरी क्वेश्चन का जवाब दिया एंड उसके बाद उसके आई गेस 1-2 साल बाद कुछ टाइम के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 महीने के लिए आप सेवा से रेस्ट लो और आप 2 महीने बाद आना। इट वॉज जस्ट आफ्टर मतलब यू रीजॉइन आफ्टर गुरुजी's बर्थडे ऑन 7 जुलाई। तो 2 महीने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्रेक ले लो। जो भी रीजन था वो तो मेरे लिए ये बहुत ही मतलब इट वॉज जस्ट लाइक माई हार्ट वॉज ब्रेकिंग कि इन्होंने मुझे ऐसे इवन दो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अब 2 महीने में आ जाना, पर सेवा छूटना एक ऐसी चीज है कि जैसे मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है और मैं बहुत परेशान थी एंड मतलब परेशान से ज्यादा मैं दुखी थी एंड पर गुरुजी ने मुझे हमारा ऑलरेडी ट्रिप प्लान था और गुरुजी ने मुझे बाहर भेज दिया एंड हफ्ता 2 हफ्ता हम लोग बाहर लगा के आए एंड पूरी फैमिली एंड उस 2 महीने में गुरुजी ने ऑलरेडी 2 ट्रिप्स प्लान करे हुए थे हमारे फैमिली के एंड बहुत अच्छे से उन्होंने टाइम निकलवाया। तो उसके जब मैं पहले ट्रिप के बाद वापस आई एंड तो मुझे एक आंटी मिली मंदिर में जो मुझे सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही मिली थी और मैं समाधि में माथा टेक के जैसे ही बाहर आई तो वो आंटी उस टाइम पे जल सेवा होती थी समाधि के सामने, वहां पे एक कूलर लगा हुआ था। तो मैं बाहर आई एंड मैंने वो आंटी को देखा। उस आंटी को मैं सिर्फ एक बार ही मिली थी पहले एंड जैसे मैंने वो आंटी को देखा वो अकेले जल प्रसाद की सेवा कर रहे थे तो मेरे मन में हुआ कि मैं उनसे पूछूं। तो मैंने जब उनको नमस्ते किया एंड मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपके साथ सेवा कर सकती हूँ एंड उन्होंने हाँ जी करके मुझे साथ ही लगा दिया एंड तो वो 2 महीने गुरुजी ने मेरे से दूसरी सेवा करवाई और उसी सेवा बिल्कुल समाधि के सामने उन्होंने मेरे से सेवा करवाई एंड उसी के थ्रू उन्होंने मेरे से बहुत बड़ी समाधि के आसपास सफाई भी करवाई एंड मतलब इतना अच्छा गुरुजी ने वो टाइम निकलवाया कि उन्होंने मुझे कुछ फील ही नहीं होने दिया कि
तुम नहीं आ पा रहे हो सेवा पे या ऐसा कुछ है, तो बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत खुशी दी। एंड वो कुछ हफ्ते पहले ही ये सत्संग मुझे याद आ रहा था। एंड इस उस टाइम पे, अभी जिस ये बहुत पहले की बात है, एटलीस्ट लाइक 7-8 से ज्यादा इयर्स हो गए इस इंसिडेंट को। और इतने सालों बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मेरे मन में वो ख्वाहिश थी कि मैं ये सेवा करूं, और गुरुजी मुझे कुछ स्पेशल ब्लेसिंग देना चाहिए। साथ ही क्या हो गया कि इन्होंने 2 महीने मुझे ऐसे बोल दिया, और गुरुजी उस टाइम भी मुझे कुछ स्पेशल ब्लेस ही कर रहे थे। एंड बहुत शुक्राना गुरुजी का फॉर ऑल दीज प्रेशियस ब्लेसिंग। एक और छोटे छोटे 1-2 और सत्संग में सुनाती हूँ सेवा से रिलेटेड। एक बारी मैं कार में सेवा कर रही थी, एंड मेरी गाड़ी बंद हो गई सेवा के बीच में। एंड उस टाइम मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी मेरी 2 बजे तक सेवा है, आप प्लीज मुझे एटलीस्ट 2 बजे तक करने दो, उसके बाद उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। तो संगत जी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई उसके बाद। एंड एग्जैक्टली एट 10, क्योंकि मैं सेवा करती जा रही थी 2 बजे के बाद भी मैं रुकी नहीं। एंड एट 2:10 मेरी गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, और मैं गाड़ी स्टार्ट करती रही। 5 मिनट 10 मिनट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, एंड आफ्टर 10 मिनट्स द कार स्टार्टेड, और मैं घर सीधा गाड़ी लेके गई। मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मेरी सेवा उस दिन की भी पूरी करवा। एंड बहुत ही प्यार दिया है महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज, आप आंटी को लेके आए और इतना प्यारा सत्संग, इतनी प्यारी ब्लेसिंग हमारे साथ आंटी ने शेयर की। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा सत्संग। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज को नमस्ते, सभी संगत को जय गुरुजी, और सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज आपको चढ़ती कला में रखे, और सब कहते हैं ना महाराज का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो बस आंटी ये जो है ना, जो अभी सुखविंदर आंटी कह रही थी ना, मैं ना ये आपका सत्संग शुरू होने से पहले पायल से मेरी बात चलती थी। तो पायल मुझे कहती है अंकल टाइम पे ज्वाइन कर लेना, आज प्लेलिस्ट बढ़िया। मैं कहा आज गुरुजी कुछ कह रहे हैं प्लेलिस्ट के लिए, तो कह रही क्या कह रहे हैं, मैं बाद में शेयर करूंगा। तो मेरे को था कि आज ना एक जो मेरा फेवरेट जरूर कुछ ना कुछ चलेगा, गुरुजी की वो आवाज थी। तो एक तो ये जो है जिथे बाबा पैर धरे, ये तो मेरा इतना फेवरेट है ना। ये जब चलता है आंटी, मैं कहता हूँ ऐसे गुरुजी के चोलों में मूवमेंट होती है ना, ये इतना मतलब ऐसा डिवाइन शब्द है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। बहुत अच्छा, जबरदस्त। और इसकी जो इसकी पिच है ना, जिस लेवल पे उस रागी ने गाया हुआ, हरजिंदर सिंह जी ने गाया ना, हरजिंदर सिंह जी ने गाया। अच्छा, और दूसरा ये जो गगन में आरती है ना, ये तो मेरी भी फेवरेट है। और ये सबसे बड़ी बात है, इसकी जो हिस्ट्री है, ये गुरु नानक देव जी जगन्नाथ मंदिर गए थे गुरुपुरब वाले दिन। तो ये वहां पे वो आरती गा रहे थे, तो कह रहे थे वो देख के उन्होंने बोला कि हम भगवान तेरी आरती तो ये बहुत छोटी है, हम क्या कर सकते हैं, ये गगन और ये सब कुछ तेरा है। तो वो आरती इन्होंने गाई हुई। और ये वो मूवी आई थी नानक शाह फकीर, ये मूवी एक्चुअली इन्होंने इंडिया वालों ने बैन कर दी थी। ये मूवी बहुत अच्छी है, ये ना इन्होंने वैसे नहीं आने दी, रिलीज नहीं होने दी इन्होंने किसी मूवी थिएटर में। पता नहीं कोई रीजन समझ नहीं आया मुझे, मगर ये तकरीबन जितने प्लेटफॉर्म पे है ये सब पे है, और बड़ी जबरदस्त मूवी है ये। इसके अंदर गुरु नानक देव जी के बारे में सारा बताया गया। और ये मेरे को याद है कोविड के टाइम से ना, उस टाइम पहले हुई थी, तो मुझे ना इसकी वर्डिंग याद नहीं आ रही थी, क्या था कि ये ना एक लस्सी आंटी के यहाँ रामपुर में सत्संग था, उनके फार्म हाउस पर जहाँ गुरुजी जाते थे, जो उनका रिजॉर्ट बना हुआ है।
तो ये वहां पे आरती चल रही थी। अरे आरती बीच में मैंने सुनी तो मेरे को ना बड़ा लगा, आई थिंक 2020 की बात है। अच्छा, जो संगत ने वो वीडियो शेयर किया हुआ था ना, मैंने उनको फोन करा, मैं कहा आंटी मुझे ना ये पूछ के बताना ये आरती कौन सी है। अब वो आरती मेरे को वो संगत में कह रही मैं उन जिन्होंने प्लेलिस्ट बनाई थी वो अंकल तो अब्रॉड चले गए। अब मैं कहा गुरुजी ये आरती कौन सी है? तो गुरुजी ने फिर मेरे को एक दिन दिखाया ड्रीम में कि कहते नानक शाह फकीर दी आरती है कि इन्हों टूंड मिल जाएगी इधर। अच्छा, मैंने आंटी सिर्फ नानक शाह फकीर डाला यूट्यूब पे और सीधा ये आरती का लिंक आया। ये गुरुजी ने मेरे को आरती ढूंढवा के दी थी और मुझे आज तक ये याद है, मेरी ये सबसे दिल के करीब है ये वाली याद। और वाकई में नो डाउट आज गुरुजी ने फिर वही कहते हैं ना, वो चलवा के अपनी हाजिरी गुरुजी ने लगवा दी वाली बात है। और बाकी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है महाराज का। और बहुत बहुत संगत को सबको बधाई। पूजा आंटी हमारी जो है उनको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज उन्हें चढ़ती कला में रखें और इतना शुक्राना है उनका शुक्राना, जैसे कहते हैं ना गुरुजी का शुक्राना, उनका बहुत शुक्राना। उन्होंने बड़ी संगत जोड़ी और इतनी मतलब सेवा, और उससे देखो इतनी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो अपनी सब संगत को जोड़ के उन्होंने सबके साथ मतलब वो पूरा ये सब टाइम। हाँ जी, ये प्लेटफॉर्म ही अब जब पूजा आंटी ने शुरू किया था तो हम 4-5 लोग बैठते थे उस पे, फिर वो मिनी आंटी, रीटा आंटी सारे जुड़ते चले गए और आज देखो माशाल्लाह गुरुजी ले ही जा सेवा ले रहे सबसे। आंटी कौन से ईयर में चालू करा था? आपको तो होगा कोविड के टाइम, जब कोविड चल रहा था मेन, उस टाइम ये शुरू हुआ था, क्योंकि घर में सब कोई भी निकल नहीं पा रहा था तो क्या करें अब। तो यानी इसका मतलब ये 2020 में चालू कर दिया था। हाँ, तो अब इसमें मंत्र जाप का भी ये किस्सा हुआ कि मेरी जो सेवा होती है फ्राइडे की थी और उसमें प्लेलिस्ट जो चली, देखो गुरु जी ने जो करवाना था प्लेलिस्ट जब लगाई और एंड में मंत्र जाप ही नहीं था उसमें, और मैं बड़ी एकदम जैप्ट, और 5-6 लोग ही बैठते थे हम लेडीज। तो उसमें फिर पूजा आंटी उधर से बोली, निशा आंटी आप ऐसे करो, आप खुद ही मंत्र जाप कर लो। अच्छा, तो वहां से ये शुरू हुआ कि सत्संग होने के बाद मंत्र जाप, और फिर जहाँ पे होस्ट है वो मंत्र जाप कर रहा, वहां से गुरुजी ने ये चलाई और वो आज तक चल रहा है। देखो वो ये भी गुरुजी का एक वो तरीका था, बस वो कहते हैं ना सब प्लेलिस्ट तो नहीं, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि प्लेलिस्ट में हो ही नहीं सकता कि मंत्र जाप ना हो। और उससे ये भी हुआ कि शब्द चल रहा था और हमारे बहुत ही प्रेस्टीजियस फैमिली की मिनी आंटी हैं, आपने भी शायद उनको सुना होगा, वरदास भी करते हैं, वो भी बैठी हुई थी। वो शब्द जो चला, मेरी प्लेलिस्ट थी, वो शब्द आधा रुक गया और अनंत साहब शुरू हो गया। अरे भी देखो हाँ, और उस टाइम क्या हुआ, फिर वो आंटी आई, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, बीच में क्यों ये शब्द के बीच में क्यों आनंद साहब लगाया, हम बाद में लगाते हैं, ये गलत है, आपने ठीक नहीं किया। उन्होंने प्यार से डांटा भी। और हाँ, मैं जाके पूजा उस टाइम मैं करती थी, पूरी अपनी प्लेलिस्ट पूजा आंटी को भेज देती थी, मेरे पास एक कॉपी रहती थी। तो पूजा आंटी चेक कर रही है, पूरा देख रही है, पूरा शब्द है। मैं घर में आके मैंने पूरा शब्द चलाया, उसमें कोई भी आनंद साहब नहीं, लेकिन वहां पे चला वो जिस टाइम वो यही तो बात है। ये तो मैंने ये चीजें तो बिल्कुल सामने देखी है। प्लेलिस्ट में से शब्द गायब होना, ऐड होना, चलना नहीं चलना, कितनी देर चलना, ये सब गुरुजी की डोरेशन में। इवन आपको मैं बताऊं एक चीज, आप लोगों ने पता नहीं संगत ने नोटिस करी नहीं करी, जब हम गुरुजी महाराज का सत्संग होता है या जैसे भी गुरुजी महाराज की जोत जलाते हैं घर पे, आप कभी उस जोत को नोटिस करना, वो घी के हिसाब से नहीं जलती कि आपने कितना घी डाला, वो महाराज की मर्जी से जलती है। और आप यकीन मानोगे, मैंने एक बार जो मेरा प्रैक्टिकल मैंने देखा था ना, फर्स्ट टाइम जो गुरुजी का जलवा देखा था मैंने, तो मेरा आई थिंक 3 अक्टूबर के दिन मदर ने जो है मॉर्निंग में मेरे बर्थडे से एक दिन पहले जोत जलाई थी,
और 4 अक्टूबर दोपहर में जाके वो जोत शांत हुई थी, और नॉर्मल घी मम्मी ने जितना डालती थी वो है। तो उस दिन से समझ आई कि गुरुजी की जोत ना ये गुरुजी की मर्जी से जलती है। और मैं सच बताऊं आंटी, ये चीजें मैंने ना कई बार नोटिस करी जब गुरुजी गद्दी पे विराजमान होते हैं ना। जैसे मैं अभी पिछले मंडे की बात ही है कि मतलब जिस दिन 11/11 डेट थी, उस दिन मतलब आई थिंक मदर ने ही सुबह, क्योंकि मैंने बताया था कि वो किसी की डेथ हो गई थी तो मेरे को जाना पड़ा। तो यूजली मंडे की जोत मेरे हाथ से ही जलती है, महाराज जलवाते हैं। उस दिन मदर ने 9 बजे के आसपास जोती, और आंटी आप मानोगे 4 बजे तक, नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे, 4-4:30 बजे तक जोते। तो ये चीज है गुरुजी की मर्जी बगैर ना आप ये चीजें, फैक्ट है कि प्लेलिस्ट होना और ये होना। अच्छा, अभी इसमें एक आपने रिंकू वीर जी का एक शब्द चलाया हुआ था जिसमें वो बोल रहा था वाहिगुरु बोल वाहिगुरु। आपको पता है वो, अगर आप ध्यान से सुनना, एक साईं बाबा का, शिरडी साईं बाबा की मूवी में एक वो है साईं बाबा बोल, बड़ा स्लो है वो। हाँ, उसी की लय पे था ये भी, बिल्कुल उसी के लय पे था। और मेरे को वही चीज याद आई, मैंने आप तो अगर साईं बाबा बोल, बिल्कुल से मेरे को वही चीज याद आई। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो साईं बाबा मूवी के अंदर में है, जब बाबा किसी भक्त की मदद के लिए जाते हैं तो बाबा अपने शरीर से आत्मा निकाल लेते हैं, तो उनको लगता है बाबा चले गए। तो वो ना मेरे को बिल्कुल वही याद आया। मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि वो बाबा वाला, और बिल्कुल रिंकू वीर जी के, उसी के रिंकू वीर जी का गाने का। ये भी देखो, ये सब गुरुजी आपकी ना पता नहीं कहाँ मल्टीपल हाजिरी लगवा देते हैं, तो गुरुजी को और ये हमने बचपन में बड़ी सुनी है, ये जो साईं बाबा वाली सुनी है। एक्चुअल में तो बताऊं आंटी, ऑलमोस्ट जितनी संगत है ना, मेरी अब ऑलमोस्ट जितनों से बात हो रही है नई संगत से, सब यही बताते हैं हम बाबा को मानते थे, अब बुद्धि तक पहुंच गए, हम बाबा को मानते थे। तो मैंने कहा आप लोग बड़े किस्मत वाले हो जो आपको बाबा यहाँ तक भेज रहे हैं। आप लोगों ने कुछ अच्छे कर्माद हैं, और वाकई में ये बात है कि उस मालिक के अच्छे कर्माद हैं जो ये। अब मेरे को भी याद आता है 2021 में कि मतलब कैसे गुरुजी ने पूजा आंटी से मिलवाया। और आप मानोगे पायल को तो आंटी मेरा मैसेज, अगर मैं बताऊं मैसेंजर पे, मैं अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो 2017 या 18 से मैं गुरुजी का मैसेज पायल को करता था डेली। और मुझे तब तक पायल के बारे में ये पता था कि ये फेसबुक की पूजा है, मतलब कुवैत की संगत है। एक ये थी, एक संगत और थी आंटी, प्रीति दीवान आंटी, वो भी आपकी कुवैत की थी। हाँ जी, ये दोनों संगत को मेरा डेली जय गुरुजी का मैसेज आता मैं। अच्छा, और देखो गुरुजी की मर्जी की, गुरुजी ने कैसे जैसे 2021 में पूजा आंटी से मिलवाया, और कैसे गुरुजी ने प्लेटफॉर्म, देखो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। तो वही है, महाराज का शुक्राना है। और कहते हैं ना फिर सब करने वाले गुरुजी हैं, और सब बहाने बनते हैं। बहाना कुछ नहीं होता, महाराज की प्लानिंग बड़ी सोची समझी हर चीज होती है गुरुजी की। फुल प्रूफ कहते हैं ना, बिल्कुल फुल प्रूफ। मैं कहता हूँ उस चीज के बारे में आपको हर चीज का सिग्निफिकेंस, हर चीज की गुरुजी वो चीज देंगे बताएंगे, और आपको समझाएंगे गुरुजी। और बाद में कई कबार तो आंटी मैंने एक सत्संग में मेरे साथ हुआ जिसमें डेट्स भी बिल्कुल सेम पड़ी हैं, जो जिस दिन से शुरुआत हुई थी उस डेट की भी और उस डेट की भी। मतलब ऐसी चीजें भी गुरुजी करते हैं कि आपको डेट्स की भी वेरिएशन, और सब वाकई में इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं ना अभी आज भी एक चीज सोच रहा था, मैं कहा इतनी संगत है, सब संगत सत्संग शेयर करती है, किसी का सत्संग किसी से मिलता भी नहीं है। आप ये भी देखो, हाँ जी, देखो ये भी बहुत बड़ी आफरीन है। देखो ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है। और यही है, चलो आंटी गुरुजी का शुक्राना, और सबको एक बार फिर गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई। और कहते हैं ना हाँ जी निशा आंटी, मैंने बस एक चीज बोलनी थी। ये जो नितिन अंकल गुरु नानक देव जी की आरती का बोल रहे थे, इफ अगर आप सिलसिला मूवी हम सबने देखी होगी, उसमें भी लास्ट के सीन में बिफोर उसमें ये जब
टुवर्ड्स द एंड ये आरती दिखाई हुई है, उसमें अमिताभ अच्छा। बच्चन का एक फ्रेंड होता है हाँ। सरदार जी, हाँ वो जी, अमिताभ बच्चन एंड रेखा दे लीव देयर स्पाउसेस एंड दे प्लान टू मैरी, तो फिर वो अपने उस फ्रेंड के घर, सरदार फ्रेंड के घर जाते हैं और उसमें ये लास्ट में आरती दिखाई हुई है, गुरु नानक देव जी की आरती। एंड ये जो नानक शाह फकीर मूवी का बोल रहे हैं, इट वाज बैंड बिकॉज इसमें नानक शाह फकीर को पहले, इनको नानक जी को पहले कुछ थोड़ा, जब द मूवी जस्ट गॉट रिलीज तो उन्होंने उनको कोई ह्यूमन फॉर्म में दिखाया, सो लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्टेड टू इट, तो फिर बाद में इट वाज शोन एज अ एनिमेटेड, वो व्हाइट लाइट के रूप में उनको दिखाया गया था, दिस वाज द रीजन इट वाज बैंड। और ये कोविड टाइम में आई थी, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, एवरीवन मस्ट वॉच इट, मस्ट वॉच। ऐसे भी मंदिर गई नॉर्मली सुखविंदर आंटी मेरे को हमेशा, जैसे चाहे नवरात्रे चल रहे हैं, जन्माष्टमी है, जो भी है, हमेशा वो मैसेज भेजती है मेरे को, विश करती हैं। और कल गुरपुरब था, या फिर हमारा जो टाइम के हिसाब से, एंड आई फॉरगॉट टू मैसेज हर। मैं मंदिर गई हूँ, वहाँ पे आरती से यही गगन में था, आरती चली है और मैं गुरु जी को देख रही हूँ और मेरे को एकदम से आवाज आई है, तू आंटी ਨੂੰ ਤੇ कहनी है कि आंटी ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एंड आई नॉर्मली डोंट टेक आउट माई फोन, आंटी मंदिर में बैठे हुए और एकदम से मैंने अपना फोन निकाला है और मैं मंदिर से गुरु जी की फोटो खींची और वहां पे आंटी को विश किया। पहले माफी सुखविंदर आंटी कि मैं भूल गई आपको मैसेज करना, और दूसरा शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मेरे को मंदिर में याद कराने का कि मैं सुखविंदर आंटी को मैसेज नहीं कर पाई। सो शुक्राना गुरु जी। आंटी मैंने आपको अनम्यूट किया, सत्संग चेक कीजिए प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी, हैप्पी गुरुपुरब सारी संगत को, और पूजा आंटी को भी, हाँ जी, और पूजा आंटी को भी हैप्पी बर्थडे आंटी। गुरु जी उनकी सारी विशेष पूरी करे, सारी संगत की विशेष पूरी करे। आंटी आज ना मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी, तो उसी टाइम ना मैंने बनाने से पहले ही मैंने एक प्लेलिस्ट चलाई। नॉर्मली मैं किसी प्लेटफॉर्म पे, जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाती हूँ, लेकिन आज ना कोई था नहीं प्लेटफॉर्म, तो मुझे कुछ अंदर से हो रहा था कि मुझे कुछ सुनना है, शब्द बानी और वो सब, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चलाई एंड मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि वेलकम बैंड भी बजेगा, और वो वेलकम बैंड बजा और मैं कड़ा प्रसाद बनाने का ही तैयारी कर रही थी आंटी। तो फिर मेरे दिमाग में एकदम से, गुरु जी अभी तो मेरे तैयार भी नहीं हुई थी, मतलब प्रसाद भी नहीं बनाया और अभी जोत भी नहीं जलाई थी और वेलकम बैंड बजा, तो अब क्या मुझे माफ कर दे, ऐसे आया दिमाग में। और आंटी आप मानेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ही मेरा ब्रदर है, वो जलंधर में है इस टाइम पे और मैं बाहर हूँ, तो वो कुछ दिनों से मुझे वीडियो कॉल करवा के जलंधर मंदिर की बाहर से दर्शन करवा रहा था। तो आज मुझे ऐसा था कि क्योंकि पूर्णमासी भी है और गुरुपुरब भी है, तो वो मंदिर गए होंगे दिन के टाइम, तो वो रात के टाइम नहीं जाएगा, फिर से मुझे कोई आइडिया नहीं था। और उसी 5 मिनट के अंदर गुरु जी ने मुझे वीडियो कॉल करवा दिया और मुझे दर्शन करवा दिए, और यहाँ मतलब इतनी दूर बैठे मुझे जलंधर मंदिर के दर्शन करवा दिए, और वही प्लेलिस्ट बजी थी। मेरे मन में भी आया था कि गुरु जी मैं आपका मतलब वेलकम बैंड बजा, मैं स्वागत भी नहीं कर पाई। गुरु जी ने दिखा दिया कि देखो मैं पहुंच गया हूँ, मैं कोई बात नहीं, तेरा तैयार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा दी। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। और आंटी जैसे आज आपने प्लेलिस्ट का सत्संग शेयर किया, तो आंटी मेरा ब्रदर जलंधर गया हुआ है, तो वो लोग फर्स्ट टाइम सत्संग करने वाले हैं इंडिया टाइमिंग में 16 को सुबह के टाइम। तो उनको प्लेलिस्ट मैंने ही तैयार करके दी है, उनको थोड़ा समझाने का कि ऐसे करते हैं। तो
जिस तरह से भी गुरु जी का सत्संग होता है, थोड़ा बहुत मैंने उनको समझाया है गुरु जी की कृपा से। तो वो प्लेलिस्ट जैसे आपने बताया ना कि आपका मन करता है कि ये वाला शब्द हो, वो भी शब्द हो, बिल्कुल वैसे आंटी मेरा भी इतना भाव था, क्योंकि मैं को इतना अब 1 साल हो गया गुरु जी से जुड़े हुए, तो इतना शब्द बानी सुनकर इतना आनंद मिलता है और लगता है कि थोड़ा सा टाइम होता है उसमें सब कुछ पता चले, मतलब सुनने में सुन जाए सबको। तो इतनी कश्मकश थी, कुछ चाहती थी कि काफी शब्द आए उसमें, तो गुरुजी ने ऐसे भी दिखाए कि पूरा शब्द भी नहीं चलाना है, तो उन्होंने 5 मिनट का, 2 मिनट का कुछ लाइन भी चाहे बीच में ऐड हो जाए, इस तरह की भी यूट्यूब पे खुद ही सामने लाकर दिखा दिया। मैंने डाला भी नहीं कि स्मॉल, कि छोटा करके कुछ शब्द हो, खुद ही अपने आप ही सामने आ गए और मैंने वो प्लेलिस्ट में डाले। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि जितना मैं चाहती थी, लेकिन काफी हद तक गुरुजी ने वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से मेरे से बनवा ली। अब मैं यही अरदास करती हूँ, गुरुजी आप हमारे घर आए और सबको ब्लेसिंग्स दें, सब पे कृपा करें। और आंटी, जैसे आपने एक बार शेयर किया था कि आपने किसी के लिए प्लेलिस्ट बनाई थी और उसमें आपको गुरुजी ने सोजी डाली कि सुखमनी साहिब जी का पाठ करना है, तो ऐसे ही सोची, पता नहीं गुरुजी ने इस बार मेरे भी मन में डाला था, और बार कहीं ना कहीं सत्संग में या कुछ कहीं ना कहीं से वो दिखा रहे थे, बार सुनवा रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये सोची डाली है। बस यही अरदास है कि वो आए और सबको ब्लेसिंग्स दे। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। एक तो गुरु जी सब जगह है। हाँ जी। ओके, मैं अपने भाव शेयर कर रही हूँ आपसे। और ये जो हमारा घर भी है ना, ये गुरु जी का घर है, हमारा नहीं है। तो आप कैसे कह सकते कि हमारे घर आए? गुरु जी ऑलरेडी वहीं पे। आप बस आप उनको महसूस करो वहीं पे, वो कहीं नहीं गए, वो कहीं नहीं जाते। जब आप ये बोल दोगे कि गुरु जी दिस इज योर हाउस, ये मेरा नहीं है आपका, तो आप गुरु जी निवास बोल दीजिए। अब गुरु जी वहां से जाने वाले नहीं फिर। बस ये भाव रखिए तो गुरु जी रहे, हमेशा वहीं बैठे रहेंगे बस। गुरु जी, हाँ जी आंटी, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना बहुत बहुत। आंटी मैं जरा ढूंढती रहती है अपने प्यारों को जरा। हाँ आंटी, बस आज गुरुजी ने कहीं भेजा था। वो राधे राधे हमारे राधे राधे साथ रहते हैं, तो मैं फिर वो राधे वालों को ढूंढती रहती हूँ, कहाँ मेरे राधे। आंटी आज महाराज ने राधे राधे वालों के पास ही भेजा था भजन मंडली में। कोई कुरुक्षेत्र से आए हुए थे, जो राधा जी के भजन गाते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जय गुरु। जय गुरु जी। आज कार्तिक मास का आखिरी दिन था, तो महाराज ने वहाँ भेजा। 1 घंटे के लिए ही गई थी, बस मैंने कहा चलो हाजिरी लगाती हूँ। आज लास्ट दिन है कार्तिक का। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी मैं, हाँ जी, ये भी गुरु जी बता देते हैं, पर हम थोड़े कहते हैं ना, नहीं इतना मैं टैप रखती, पर कार्तिक मास का तो थोड़ा ध्यान रहता है, क्योंकि हमारे मम्मी इसी मंथ में चले गए। और वो कौन से डेट को गए ये भी नहीं मालूम हम लोग को, मतलब उनके जाने के बाद 2-3 दिन बाद पता लगा था। तो हम रिज्यूम डेट्स पे उनको याद करते हैं। तो महाराज ने आज को सुबह से सत्संग शुरू करवाया, पहले उधर करवाया, अब इधर करा रहे हैं। तो महाराज, और आप कह रहे हैं कार्तिक में खत्म हो गया। हाँ जी, आज लास्ट। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, शुक्राना इन जाप की घड़ियों का, शुक्राना हर पल का, हर दिन का। जाने अनजाने में जो हमसे भूले होते हैं महाराज, आप उन्हें क्षमा कीजिए और हम लोगों को सदा अपने चरणों के पास रखिए। गुरु जी को और संगत जी को गुरुपुरब की और देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन आई थिंक मणिकर्णिका तट पर जो काशी में है, विष्णु जी का
आई थिंक उनका वो चक्र गिरा था, है ना? हाँ जी, पूजा होती है बहुत जबरदस्त। हाँ जी, वहाँ बहुत पूजा होती है। चक्र गिरा था महाराज का, सुदर्शन चक्र। और आज जो मुझे पता नहीं चला था, एक बात पता चली, आज के दिन को भीष्म पंचमी भी कहते हैं, भीष्म पितामह की वजह से। तो हाँ जी, तो आई थिंक भीष्म पितामह के प्राण आज के दिन निकले थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और भीष्म पिता ने मतलब वो इतने महान थे, उन्होंने हम सबको ये सिखाया है कि कितनी भी कठिनाइयां हो लाइफ में, पर भगवान का नाम जाप नहीं छोड़ना चाहिए। वो बानों की शैया पर भी हर समय नारायण का नाम जाप करते थे, प्रभु का जाप करते थे, और विष्णु सहस्त्र नाम उन्होंने लेटे लेटे ही करा था उस समय। तो वहीं से विष्णु सहस्त्र नाम चला है, क्योंकि वो नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं और वो बहुत बड़े भक्तों में आए माने जाते हैं। और जो गौड़िया संप्रदाय है, उनके वो 12वें महाजन माने जाते हैं, ऐसे करके। तो हाँ जी। और एक इतना प्यारा प्रसंग कान्हा जी का बता रहे थे कि कैसे कान्हा जी या हमारे भगवान जी, हमारे गुरु जी भी, गुरु कान्हा जी उन्हीं का रूप है कि भक्तों से कितना प्यार करते हैं। जब महाभारत में भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो 5 पांडवों को मार देंगे, और वो ये कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ही बलवान थे और मतलब बहुत ही विद्वान थे, अपनी विद्या में भी बहुत ही निपुण थे। तो अब ये बात जब उनको पता चली द्रौपदी जी को, तो वो अपने पांडवों के पास नहीं गई, वो सीधे श्री कृष्ण के पास गई और उनसे उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु ये बात हो गई है। तो बोले अच्छा अर्जुन कहाँ है? बोले जी वो तो सो रहा है। तो वो जब अच्छा चलो देखते हैं, तो जब वो अर्जुन के पास गए तो वहां पे अर्जुन सोते सोते भी कृष्ण 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 पुकार रहे थे। तो देख कितना प्यारा प्रसंग है कि हम लोग तो दिन में भी भूल जाते हैं, वो सोते समय भी कृष्ण जी का जाप कर रहे थे। तो कृष्ण जी ने उन्हें उठाया, बोले तुम सो रहे हो, यहाँ पे तो तुम्हारे नाम की प्रतिज्ञा ली गई है। तो वो बोले अर्जुन की भाई मैं तो चिंतन कर रहा हूँ, चिंता आप मेरी कीजिए, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे सोने दीजिए प्रभु, मैं बहुत थक गया हूँ आज युद्ध करके, मैं तो सोना चाहता हूँ, बस आप चिंता कीजिए, मैं तो सो रहा हूँ। तो कितना अच्छा बात है कि कितनी प्यारी शिक्षा है कि हमें ये करना चाहिए। हम अपने चिंताओं में ये होगा या वो में लगे रहते हैं। उसके बाद वो द्रौपदी को लेके गए भीष्म पिता के, तो कृष्ण जी तो बहुत समझदार थे और छलिया बोलते थे उनको। तो वो वहाँ भीष्म पितामह जो भी अपना पूजा पाठ कर रहे थे या सोने जा रहे थे, तो द्रौपदी ने ना चुपके से जाके उनके पैर छुए। उससे पहले जब कान्हा जी और द्रौपदी उनके महल की तरफ आ रहे थे, तो द्रौपदी की चप्पलों से आवाजें हो रही थी। तो कान्हा जी बोले कि क्या कर रहे हो, ये चप्पल मुझे दो, तुम मरवाओगी क्या? तो उन्होंने देखो अपने भक्त की चप्पल अपनी छाती से लगाई और एक चद्दर ओढ़ ली ऊपर। तो देखो प्रभु जो उनकी भक्ति करते हैं वो प्रभु को बहुत प्रिय होते हैं। जब वो वहां गए तो वो द्रौपदी को अंदर भेज दिया, वो बाहर खड़े रह गए। तो जब द्रौपदी ने उनके पैर छुए भीष्म पितामह के, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव। तो वो बोली कि फिर बोली पितामह, तो जब उन्होंने बोला तो वो एकदम से उन्हें लगा कि कोई और है। तो बोले द्रौपदी तुम इस समय यहाँ कैसे? उन्हें लगा कोई दासी वगैरह आई है, क्योंकि वो भी चद्दर ओढ़ के गई थी द्रौपदी जी। तो बोले कि अच्छा, तो एकदम समझ गए, बोले कि तुम यहाँ आई हो तो वो छलिया कहाँ है? तो इतने में श्री कृष्ण जी अंदर आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम भीष्म पितामह। और जैसे उन्होंने प्रणाम किया, उनकी चप्पलें उनके हाथ से गिर गई द्रौपदी जी की। तो पितामह बोले कि देखो ये भगवान होते हैं, कि मैं यही देखना चाहता था कि प्रभु का है जिनको अपने भक्त से इतना प्यार है कि उसकी चप्पलें भी लेके चल रहे हैं।
तो फिर द्रौपदी जी ने बोला कि आप तो मेरे सुहाग उजाड़ने की बात कर रहे हैं और आपने मुझे सौभाग्यवती का क्या कहते हैं आशीर्वाद दिया। तो भीष्म पितामह बोले कि द्रौपदी, जिसके साथ नारायण है उसका सुहाग तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या पूरे संसार में कोई भी हो। तो बस ये प्यारा सा प्रसंग याद आ गया मुझे आज भीष्म पितामह का। उसके बाद महाभारत में तो भीष्म पितामह तो बहुत ही बड़े योद्धा थे। तो जब वो लड़ाई कर रहे थे तो अर्जुन को काफी बाण लगे, एकदम कान्हा जी को भी लगे। तब कान्हा जी ने प्रतिज्ञा तोड़ के रथ का पहिया घुमाया था और उनको मारा था भीष्म पितामह को। तो जब वो पहिया लेके भाग रहे थे, जैसे क्रिकेटर भागता है ना गेंद को लेके, क्योंकि वो उन्हीं को मारना चाह रहे थे, कहीं और नहीं मारना चाह रहे थे उसको। तो उस समय कृष्ण जी का सांस फूल रहा था, पसीना चारों गिर रहा था, उनके वस्त्र उड़ रहे थे, उनके केश उड़ रहे थे। तो भीष्म पितामह एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु, मैं तो आपका यही रूप देखना चाहता था। उन्होंने अपने बाण वगैरह सब नीचे रख दिए। तब महाराज ने उन पे एक पहिए से वार किया था और उसके बाद उनके वो धाराशायी हो गए थे। तो बस ये है कि वो ये देखना चाहते कि कृष्ण जी रुद्र रूप में कैसे लगते हैं। तो ये भी उनकी लीला है और उनके भक्त की इच्छा थी। जय गुरु जी। आंटी हल्की सी थोड़ी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। हाँ जी। बहुत सुंदर आपने कथा बताई, क्योंकि भीष्म पितामह को आज शाम को मैं भी किसी से उनका जिक्र कर रही थी, पर वो दूसरा था कुछ। यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि भीष्म पितामह ने रणभूमि में जब शाम के टाइम ये रेस्ट करते थे, उस टाइम उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं कहते गंगा पुत्र ना कहलाऊं कि आज मैं प्रभु, क्योंकि प्रभु ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ जी। तो मैं कहते मैं गंगा पुत्र ना कहलाऊं अगर मैं प्रभु से उनकी शस्त्र ना उठाऊं। हाँ जी। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनका, तो इसीलिए भीष्म पितामह ने वो सारा पूरा एक्ट किया था। हाँ जिसमें हाँ प्रभु ने अब भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। हाँ जी। तो यहाँ पे ये प्रसंग ये भी हमें कहते हैं ना, दिखाता है कि प्रभु अपने भक्त से ये भी प्यार इतना करते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ देते हैं। कहते हैं भक्त प्रभु की, कहते हैं प्रभु का मान चले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देख। हाँ जी। एक उस वाणी में भी है कि पहले द्वापर युग आना था, त्रेता बाद में आना था। तो किसी भक्त का था तो प्रभु ने फिर त्रेता युग को पहले भेजा, फिर द्वापर बाद में आया। हाँ, तो ये भगवान जी कैसे लीला करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें ये ऐड किया था। हाँ, और वो जो आपने द्रौपदी का प्रसंग सुनाया उसमें ये था कि चिढ़ के भीष्म पितामह ने, क्योंकि दुर्योधन ने उनको व्यंग किया था, टॉन्ट मारी थी, तो उन्होंने उस टाइम फिर प्रण लिया कि कल सुबह का सूरज चढ़ेगा तो मैं सारे पांडव को मार दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और साथ में उन्होंने बोला था दुर्योधन को कि ये मैं ऐड कर रही हूँ, आपको करेक्ट नहीं कर रही, ओके। वो तो उन्होंने बोला था दुर्योधन को कि आज रात को तुम जरा अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, उनको मैं आशीर्वाद दूंगा अखंड सौभाग्यवती होने का। ये बात जब पता लगी तो फिर वो आपने आगे बताया कि कान्हा जी लेके आ गए। हाँ जी। तो द्रौपदी ने और द्रौपदी को कान्हा जी ने कहा था कि तू चुप रहना, तेरे को बहन बोलने की बहुत आदत है, तो चुप करके बस उनके पैर छूना। हाँ। तो अब द्रौपदी जब उन्होंने ये भीष्म पितामह सोचा कि दुर्योधन की बीवी को उन्होंने भेजा होगा, लेकिन थी द्रौपदी, और जैसे उन्होंने पैर छुए तो उन्हें कहा अखंड सौभाग्यवती। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया द्रौपदी ने, तो कह रही द्रौपदी तुम यहाँ कैसे आई? तो वो फिर कहने लगी कि वो समझ गया कि तू अकेली नहीं आई है। वो इतनी रात को तू कैसे आई है? तो कहते नहीं, वो हमारा जो सेवादार है ना उसके साथ है। कौन सेवादार, जरा दिखा दो मुझे। तो बाहर आए, तो कहते इन्होंने मुंह से लपेटा हुआ था। तो फिर वो आपने जैसे बताया कि बोलो जरा अपनी शक्ल देखा, तो फिर उन्होंने कहा चलिए ये काम बस तेरा ही है।
तू एक सिर्फ कहते कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं जो जिसका कहते काट, तुम्हारी प्रतिज्ञा का काट, कहते उस टाइम भीष्म पितामह ने कहा था कि मेरी प्रतिज्ञा का काट सिर्फ कृष्ण भगवान कर सकते थे और कोई नहीं, और कोई कर नहीं सकता था। That is true, yeah. ये थोड़ा मैंने ऐड किया कि ये था, मैंने सुना था तो मैंने कहा मैं भी आपके कान में डाल दूं। आंटी ये भी सुना हुआ है, तो ये भी मैंने सुना है। तो बस नेक्स्ट टाइम आप जब किसी को बताएंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो ये भी ऐड कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी बच्चों को ये जरूर सुनाइए प्लीज, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे जरूर, क्यों बहुत बहुत बड़े हम जिम्मेदारी लेके भगवान ने भेजा हमें, हमारे बच्चे जरूर बताइए। आज आपके जो पर्पल है मोमबत्ती, उसके नीचे कान्हा जी के ही दर्शन हो रहे हैं, अभी नजर कान्हा खाना। शुक्राना आंटी, शुक्राना महाराज का, गुरुपुरब की सबको बधाई। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे सत्संग आंटियों जी से गुरु जी ने सुनवाया। गुरु जी का लख लख शुक्राना। आंटी जी भी आई, सत्संग शेयर की, आंटी जी का लख लख शुक्राना। आंटी जी ऐसे ही हमेशा हम लोगों के बीच में आती रहीं और सत्संग सुनाती रहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।